Hello friends, welcome back to my channel English Literature I Read for You. Today in this video I'm going to discuss a very beautiful poem of class 10, The Panther. So let's start our video without wasting our time. The Panther. Panther एक शेर, बाघ नहीं मार्गलॉइन होता है. तो पैंथर, his vision from the constantly passing bars has grown so weary that it cannot hold anything else. तो यहाँ पर अगर हम पोम को देखें तो इसे लिखा है, राइटर ऑफ द पोम इज रेनर मारिया रिल्के. तो पोम में वो एक केज में बंद पैंथर की जो लाइफ है उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसके विजन को एक्सप्लेन करते हैं, और वो बिहाइंड द बार्स व्हाट ही थिंक्स एंड उसका एटीट्यूड क्या है, वो क्या सोचता है, क्या फील करता है. तो इस चीज़ को, इस थॉट्स को, इस थिंकिंग को उन्होंने अपनी इस पोएम के ज़रिए बयान किया है. His vision from the constantly passing bars has grown so weary that it cannot hold anything else. तो यहाँ वो कहते हैं, it means एक पैंथर है, उसको बिहाइंड द केज है, केज किया गया है, पिंजड़े में बंद किया गया है, सलाखों के पीछे वो चल रहा है कंस्टेंटली, क्योंकि वो बाहर तो आ नहीं सकता है, तो केज के अंदर है, तो उस केज में ही वो घूम रहा है. और वो जो सब कुछ देखता है, बाहर की दुनिया या केज को देखता है, तो अब उसके लिए ये केज के अंदर और बाहर जो सेम व्यू है उसको बहुत ज़्यादा उसने थका दिया है. दैट इट कैन नॉट होल्ड एनीथिंग एल्स. अब वो इसे ज़्यादा देर तक और नहीं देख सकता, वो थक चुका है एक ही चीज़ को, एक ही पिंजड़े को, हर उसी व्यू को बार बार देख कर. इट सीम्स टू हिम देयर आर थाउजेंड्स बार. यहाँ पर जो है थाउजेंड्स, हज़ारों सलाखें हैं जिसमें वो बंद है. एंड बिहाइंड द बार्स नो वर्ल्ड. और इन सलाखों के पीछे उसके लिए क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई दुनिया नहीं है, क्योंकि उसे कैद किया गया है. एंड इन द बॉन्डेज, इन केज, देयर इज़ नो लाइफ फॉर एनी वन, हु एवर इट मे बी. चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो. मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा. As he paces in cramped circles over and over, वो बार बार एक ही सर्कल में उस पिंजड़े के अंदर घूमता है, चक्कर लगाता है, चलता है. The movement of his powerful soul rises like a ritual dance around a center in which a mighty will stands paralyzed. अब वो बार बार अपनी जो पिंजरा है उसके अंदर चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, और अपनी जो ताकत है, अपनी पूरी ताकत लगाकर वो घूमता है, पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, बट ऑल इन वेन, यानी सब कुछ बेकार है. वो ऐसे करके भी बाहर नहीं निकल सकता है. तो वो जो ताकत है वो उसकी अपनी जो उसको यूज़ कर रहा है, बार बार चक्कर लगा रहा है कि कैसे वो बाहर निकल सके. बट ये जो उसका ये चक्कर लगाना है कंस्टेंटली, ये क्या लगता है, एक डांस लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि वो डांस कर रहा है, क्योंकि वो बार बार उसी मोशंस में चक्कर निकाल रहा है, बार बार एक एक्टिविटी को कर रहा है. तो ऐसा लगता है जैसे कि वो डांस कर रहा है. और मानो ऐसा लग रहा है विच माइटी विल स्टैंड्स पैरालाइज्ड. और ऐसा लगता है कि ताकत जो है पिंजड़े के अंदर कैद हो गई है और पैरालाइज्ड हो गई है, क्योंकि बावजूद इतनी ज़्यादा पावर के भी वो उस पिंजरे को नहीं तोड़ पा रहा है और अंदर ही कैद है. मूव टू द लास्ट स्टेंजा. ओनली एट टाइम्स the curtain of the pupils lifts quietly. An image enters in, rushes down through the tense, arrested muscles, plunges into the heart and is gone. अब जो वो पैंथर है वो बार बार इसी नज़ारे को देखता है, शांत तरीके से. अब वो बैठ गया है, वो थक चुका है, और वो बार बार इसी विज़न को देखे जा रहा है, और वो थक कर बैठ गया है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान है. और अब उसने बाहर जाने की जो इसकी इच्छा थी उसको भी त्याग दिया है, और अपने दुख में कि वो अब बाहर नहीं जा सकता, तो वो थक कर बैठ गया है और बाहर की दुनिया के बारे में वो सोच रहा है. तो आई होप
आपको हमारी ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।